मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, देन m, लेंथ को l से रिप्रेजेंट करते हैं, देन l, एंड टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, t। जो इनकी पावर है वो लिख देंगे, तो ये इनका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। हेलो गाइस, हियर आई एम आशु एंड वेलकम टू योर लविंग चैनल हेल्पर सर मैथ एंड फिजिक्स। तो हमारी यूनिट एंड मेजरमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कुछ लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए उनसे आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डायमेंशन का। डायमेंशन क्या होती है? बहुत सिंपल है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख दिया जाए विद इट्स पावर, मींस उसकी घातों के साथ अगर उसको लिख दिया जाए तो वह उसकी डायमेंशन कहलाती है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? चलिए वो लिखते हैं। द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is defined as the power to which the fundamental quantity are raised to express the physical quantity। इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि डायमेंशन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज को उसकी पावर्स के रूप में रेस्ट किया जाता है। अरे मीन्स तो वही है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करो उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज में एंड उसकी पावर के साथ लिख दो, तो वही उसकी डायमेंशन कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ, एंड टाइम तो टाइम ही रहेगा। देन इनको इनकी पावर्स के साथ लिख दो, लेंथ की पावर 1 एंड टाइम की पावर -1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन लेंथ की पावर 1 एंड टाइम की पावर -1 हो जाती है। इसी से ही इनके डायमेंशनल फॉर्मूला बनते हैं। अब उसी को ही पढ़ते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? अगर एनसीईआरटी के बेस पर बताया जाए तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में किस फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी विमाएं होती हैं, वही डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। डेफिनेशन क्या हो जाती है? हाउ मैनी डायमेंशन of which fundamental quantity are there in any physical quantity। डेफिनेशन ये हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल से अच्छी समझ में आती है। एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी ले लीजिए। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी, क्या थी? लेंथ की पावर 1 एंड टाइम की पावर -1। अब इसी को ही इनके सिंबल्स के रूप में लिख देते हैं। जैसे लेंथ को L से एंड टाइम को T से।
इन सब की पावर्स लगा देंगे और इनको एक सिंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर LT-1 वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये जो सिंबल है ये आपको कुछ याद करने होंगे, साथ हैं मास का होता है m, लेंथ का l, टाइम का t, टेम्परेचर का थीटा एंड इलेक्ट्रिसिटी करंट का एम्पियर A एंड लुमिनोज इंटेंसिटी का फाई एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल। तो ये कुछ इनके सिंबल हैं, इनको आप याद कर लेना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके सिंबल के रूप में लिख दिया जाए उसकी पावर के साथ तो वह डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। ऐसे ही काफी सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये नहीं कि बार बार आप निकालोगे कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, नहीं, आपको पहले से ही याद होने चाहिए। वो मैं आपको लिखवा देता हूं कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट है वेलोसिटी का LT-1, दूसरा है एक्सेलरेशन का LT-2, तीसरा है फोर्स का MLT-2, वर्क का ML²T⁻², प्रेशर का ML−1T⁻², 6 है वॉल्यूम का L⁻3, 7 है एरिया का L² एंड 8 है डेंसिटी का ML⁻³ एंड 9th है मोमेंटम MLT-1 एंड 10th है फ्रीक्वेंसी का T⁻⁻1। तो ये कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। बार बार आप निकाल के नहीं दिखाओगे कि कहां से आया है, पहले से ही आपको याद होने चाहिए। और यहाँ पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है वही एनर्जी का होता है। क्यों? क्योंकि जो किया गया वर्क होता है वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ML²T⁻² हो जाएगा। चलिए एक दोनों इनको ड्राइव भी करके बताते हैं कि कैसे आते हैं ये। एग्जाम्पल के लिए हमने फोर्स लेट कर लिया। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए मास तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं है, उसको कन्वर्ट करते हैं। देन मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को भी कन्वर्ट करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी में। देन मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड होल अपॉन टाइम। तो यहां से इसकी डायमेंशन क्या आ गई? मास इनटू लेंथ एंड टाइम की पावर -2। अब इनको ही इनके सिंबल के रूप में लिख देंगे तो वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, देन m, लेंथ को l से रिप्रेजेंट करते हैं, देन l, एंड टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं t। जो इनकी पावर है वो लिख देंगे तो ये इनका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। तो इस प्रकार से आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे डायमेंशन के बारे में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके उपयोग पढ़ेंगे कि डायमेंशन के उपयोग क्या क्या होते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।